जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल आरओ स्टडी में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में, यानी फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट इज द पावर। ध्यान दिया जाए, किसी भी हाइट को हम लोग त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी चौड़ाई को कहा जाए, यदि किसी लंबाई को या किसी नाले को हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे त्रिकोणमिति को और ज्ञात कर सकते हैं। और किसी भी एंगल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति जो है यह ग्रीक शब्द के 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि मतलब होता है त्रिगोण मेट्रोन, यह 3 शब्दों से मिलकर त्रिकोणमिति बना है ग्रीक शब्द से। त्रि मतलब होता है 3, गौण मतलब होता है भुजा और मेट्रोन मतलब होता है माप। यानी 3 भुजाओं का माप क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। और हिंदी में थोड़ा सा देख लिया जाए तो समझिएगा कि त्रिकोणमिति, त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण ही होता है, अब मिति मतलब होता है माप, यानी 3 कोणों का माप। और यहां पर हम देखें तो 3 भुजाओं का माप, यानी 3 भुजा किस में होता है, तो ट्रायंगल में होता है, त्रिभुज में होता है। 3 कोण त्रिभुज में ही होता है। यानी कहने का सेंस है कि हमको पूरा बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। त्रिकोणमिति क्या होता है भाई, तो 3 कोण और 3 भुजाओं का हम लोग अध्ययन करेंगे, संबंधित क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ध्यान दिया जाए, और त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज का अध्ययन करेंगे भाई, तो हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। बस आप लोग फुल कॉन्सेप्ट रखें समकोण त्रिभुज पर, क्लियर है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी ए बी सी। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। बस ध्यान दीजिए, आपको एक फार्मूला बताएंगे, एक फार्मूला, और एक फार्मूला से सारी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। 8.1 के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, कर्ण जिसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको आधार आप लोग लेकर चलिए, बाद में बताएंगे। आधार को हम लोग बेस कहते हैं, और यह जो लंब भुजा होता है इसे लंब या पेपेंडिकुलर कहते हैं। पेपेंडिकुलर। कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं, आधार को B से, और पेपेंडिकुलर को P से हम लोग डिनोट करते हैं। ध्यान दिया जाए, बस एक चीज का गांठ बांध लीजिए और इससे सारी प्रश्नावली यानी 8.1 प्रश्नावली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बस ध्यान दिया जाए, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। क्या बोले भाई, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। बस इसी पर 8.1 प्रश्नावली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझना है, एस मतलब साइन, कॉस, और टी मतलब टेन। पी मतलब क्या होता है, पेपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनस। आपको याद रखना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर P बटा H, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा में H, और टेन थीटा इक्वल टू P बाई B होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक किसका, साइन का उल्टा कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, आप उल्टा कर दीजिए, यानी H बटा P। और कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक, और इसका कॉट होता है, और इसका कॉसेक होता है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर
कॉस का उल्टा हो जाएगा h बटा में b, और कॉट थीटा बराबर किसका, tan का उल्टा, यानी b बटा में p। बस इसी 6 फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.1 क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। साइन थीटा बराबर p मतलब लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। क्लियर है। और एक चीज याद रखिए, आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस इतना फार्मूला से आपका प्रश्नावली 8.1 समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को करते हैं डील। जाए उदाहरण संख्या 1 को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहे यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दिया जाए, सबसे पहला काम कि आप लोग एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, चलिए इसका नाम कुछ दे देते हैं, ए, बी और सी। ध्यान दिया जाए, आपको ध्यान देना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। ध्यान दिया जाए कि tan थीटा बराबर हमें दे रखा है 4/3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, याद करिए, आप लोग बताए थे, क्या बताए थे, p/b यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लेकिन ध्यान दीजिएगा, थीटा यहां पर थीटा नहीं है, क्या है, a है। तो a के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कोण चेंज नहीं होगा, लेकिन लंब और आधार चेंज होते रहेंगे। कारण समझिए, जिस कोण का बात करेगा उसके सामने वाला भुजा जो होगा लंब कहलाएगा। क्लियर है। तो लंब हमारा कितना दे रखा है जी, 4 दे रखा है। आधार क्या हो जाएगा, यह 3। हमें कोण निकाल लेना है, कोण हमें नहीं दे रखा है, तो कोण निकाल लेंगे, यानी AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC निकालना है, कोण निकालना है ना, तो AB का मान कितना दिया, 3 का स्क्वायर प्लस BC 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, जोड़ देंगे तो 25। जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा, यानी AC बराबर √25, बाहर आएगा 5। तो कोण कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। तो tan को छोड़कर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कर देंगे, लिख देंगे, यानी साइन A बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, याद करिए, P बटा में H। तो यहां पर P क्या है, लिख लेते हैं आराम से। हमारा ये P है, यह H है, और ये हमारे क्या है, B है। समझिएगा, तो कितना हो जाएगा, 4/5। cos A बराबर, याद करिए cos बराबर क्या था फॉर्मूला, बस आपको याद रखना है, यानी B बटा H। B क्या है भाई यहां पर 3, H कितना है 5, tan तो दे रखा है, यानी cot A बराबर, cot याद करिए tan का उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, यानी B/P होगा। B कितना है देख लीजिए, 3/4। 2 और बचा है, यानी sec A बराबर, तो सेक थीटा बराबर याद करिए cos का उल्टा होता है, यानी H/B, यानी 5/3। और cosec A बराबर, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कर दीजिए, H/P इक्वल टू कितना, 5/4। यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए